वहाराना हरकत को अंजाम दिया है पाकिस्तान द्वारा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो रजौरी पुंछ में जो हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं। और देश का इतना नुकसान हुआ उस पर बहुत ही अफसोस, और साथ ही एक चिंता भी है। पिछले कई सालों से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टेट में मिलिटेंसी तकरीबन 3 दशकों के बाद खत्म हो गई थी, और हम सब सोचते थे कि अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ खोया स्टेट ने इन सालों में, इन दशकों में। जाने में भी बहुत खोई, नौजवान खोए, बुजुर्ग खोए, सीनियर लीडर्स खोए, हर फील्ड के लोग, प्रोफेसर खोए, वाइस चांसलर खोए, और जिसकी वजह से हमारा स्टेट जो है 50-60 साल पीछे चला गया। जो देश इन 30 वर्षों में आगे गया, और ये जमाना था टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ने का, आईटी का, उससे हम महरूम रहे, वंचित रहे। मिलिटेंसी की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया, लेकिन अभी सांस भी नहीं लिया था कि कुछ करते, आगे के बारे में कुछ सोचते, और कुछ गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए थे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, लेकिन ये बला फिर शुरू हमारे पीछे हो गई। पार से इसमें अधिकतर, पहले तो बहुत सारे लोकल भी होते थे, लेकिन अब कई सालों से इसमें हम आमतौर पे देखते हैं कि बाहर के मुल्क के और हमारे नेबरिंग मुल्क के स्पॉन्सर्ड लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनके आने का न सिर्फ फौज तो नुकसान पहले ही करते हैं, उनके साथ उनकी जानें जाती हैं, लेकिन उसके बाद मैं बधाई देता हूं फौज को कि वो बॉर्डर पे हम लोगों के जितने भी हम इन पहाड़ों के अंदर रहते हैं, इनकी जानें बचाने के लिए वो अपने जान का बलिदान देते हैं। तो उनके बलिदान की वजह से हम सब लोग बच जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर भी घुसेंगे। पिछले सालों में राजनीति की जा रही है, ऑपोजिशन इस पर राजनीति कर रही है। नहीं, इस पे देखो, इस पे किसी को राजनीति नहीं करना। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके देश में मिलिटेंसी हो। ये सोचना बहुत गलत होगा और बेवकूफी होगी कि अगर कोई भी नेता या कोई पार्टी ये सोचेगी कि फलां पार्टी खुद ही मिलिटेंट्स को ला रही है और अपने जवानों को उनके मुंह में डाल रही है या लोगों को। हर सरकार की ये कोशिश रहती है कि उसको क्रेडिट मिले, उस सरकार को क्रेडिट मिले अच्छा करने के लिए किसी भी चीज में, और सिक्योरिटी सबसे पहले उसी को प्राथमिकता मिलती है कि भाई सिक्योरिटी देश की होगी तो देश सुरक्षित रहेगा, तो तब विकास होगा, तब डेवलपमेंट होगा।